हेलो बच्चा, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। और आज हम पढ़ने वाले हैं पासा। तो ये कितनी तरह से सवाल पूछे जाते हैं देखेंगे इस क्लास में। और इसके साथ शुरू करते हैं अपना पहला सवाल। तो क्या है आपका, देखिए, निम्नलिखित विकल्पों में से उस घन का चयन कीजिए जो दी गई सीट को मोड़ने पर नहीं बन सकता है। ठीक है बच्चा। तो जो नहीं बन सकता है तो आप इन पर थोड़ा ध्यान रखेंगे कि क्या कह रहा है। तो जो नहीं बन सकता वो पकड़ना है, ठीक है। अच्छा, देखिए क्या किया है। तो आप ना ये सीखेंगे सबसे पहले कि इस तरह का अगर चित्र दे रखा है तो आप इसको किस प्रकार से मोड़ सकते हैं। ठीक बच्चा, चलिए। तो देखो बहुत सिंपल सा है। क्या करना है, आपको ऐसे उठाना है और ऐसे मोड़ना है। यानी आप गिनती गिने 1 2 और जहां पे 3 हो जाता है वहां पे इसको मिला देते हैं। ठीक है बच्चा, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। फिर देखिए ये हो गया। अब आप यहां से गिनेंगे 1 2 और यहाँ पर हो गया 3। ठीक है, आप कहेंगे जी हो गया। ठीक है। अच्छा, आगे देखिए। आगे क्या करना है बच्चा आपके पास में, ये किस तरह से करेंगे। तो आपको यहां से उठाना होगा। ये देखिए एक बार, देखो क्या करना है कि आपने ऐसे जोड़ना है। 1 2 3 आपने कर दिया। ठीक है, आपको मिला फिर से 1 2 3 हो गया। ठीक है, अब ये इसके विपरीत आ जाएगा यहाँ पर। ठीक बच्चा, इस तरह से आपको इनको ध्यान रखना है। तो कोई जटिल बात नहीं है, बस ध्यान रखना किस तरह से मोड़ा है। अब देखिए आप लिख दीजिए इनके सामने कि अपोजिट क्या है। तो क्या है, आप देखेंगे यहाँ पे कौन सा निशान है। तो आप कहेंगे ये प्लस का है, ये प्लस का है। ठीक है, ये माइनस का है और ये परसेंट है। ठीक है बच्चा। और यहाँ पे क्या था, विस्मयबोधक चिन्ह है, विस्मयादिबोधक वाला। ठीक है। अच्छा, तो प्लस का जो विपरीत है वो कौन सा, यानी एक दूसरे के विपरीत क्या है। तो आप कहेंगे यहाँ पे है परसेंट। ठीक है। और जो माइनस के विपरीत है, या माइनस किसके विपरीत है, तो विस्मयादिबोधक चिन्ह की। ठीक है, एक दूसरे के विपरीत है। फिर आपका जो दे रखा है क्या, शून्य दे रखा है, तो इसके विपरीत या ये किसके विपरीत है, तो आप कहेंगे थीटा। ठीक है, आप देख लीजिए। तो ये एक दूसरे के विपरीत। अब आप इतना जानते हैं। दूसरा आपको क्या जानना है, जब आप इन तरह के सवालों को हल कर रहे हैं तो आप ही देखेंगे अगर ये एक दूसरे के विपरीत हैं, इसका मतलब ये सामने दिखाई नहीं देंगे। ठीक है, सामने दिखाई नहीं देते हैं, सामने दिखाई नहीं देते हैं, दिखाई नहीं देंगे। ठीक है, ये तीनों ही एक दूसरे के सामने दिखाई नहीं देंगे क्योंकि ये एक दूसरे के क्या हैं, विपरीत हैं। ठीक है बच्चा, क्या है एक दूसरे के, ये विपरीत में है। चलिए, तो जहां पर प्लस है वहां परसेंट नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पे ये प्लस वाला चिन्ह था और यहाँ पे परसेंट दिखाई दे रहा है। तो इसने कहा जो नहीं बनाया जा सकता, तो पहला ही ऑप्शन ऐसा जो नहीं बनाया जा सकता, तो आंसर ये हो गया। लेकिन आगे आप देखेंगे बी को, देखिए प्लस है, परसेंट है, तो ये प्लस है लेकिन परसेंट नहीं दे रखा है बच्चा। ठीक है, आगे बढ़े। माइनस है तो विस्मयादिबोधक चिन्ह नहीं है, थीटा है तो जीरो नहीं है, यानी कि ये बन सकता है, ये वाला पासा बन सकता है। ठीक है, आ जाते हैं इस पे। अब देखिए जीरो है तो, जीरो है तो थीटा नहीं है, परसेंट है तो क्या नहीं है, आप कहेंगे प्लस नहीं है, माइनस है तो विस्मयादिबोधक चिन्ह नहीं है, तो ये भी बन सकता है पासा। ठीक है, इस घन से कौन कौन सा पासा बनेगा, तो आप कहेंगे बी बन सकता है, डी बन सकता है। सी को देखिए, विस्मयादिबोधक है तो माइनस नहीं है, जीरो है तो थीटा नहीं है, परसेंट है तो प्लस नहीं है, तो ये भी बन सकता है। तो ये 3 बन सकते थे, लेकिन जो नहीं बन सकता था वो कौन सा, ए ऑप्शन, और यही आपका आंसर है। ठीक बच्चा, चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें पूछ रहा है कि एन अक्षर के विपरीत कौन सा अक्षर होगा। एन के विपरीत, एन के अपोजिट में बताना है कौन सा होगा बच्चा। ठीक है, चलिए। तो मैंने कहा 1 2 3 को आपको मिलाना होगा। तो देखिए 1 से चलेंगे, 2 और 3 हो गया यहाँ पे, 1 2 3 ऐसे आपको मिलाना है और इसका पासा बन सकता है ऐसे करके। ठीक है, यानी कहना चाहती हूँ कि एच के विपरीत में क्या आएगा, तो आप कहेंगे एच के विपरीत में आई आ जाएगा। ठीक है, आगे कह रहा है क्या, तीसरे पे जाना है ना हमें, तो हमें तीसरे पे चलना है। फिर से चलिए, यहां से लेंगे 1 2 और 3। ठीक है, क्या हो गया, एन हो गया। यानी जे के अपोजिट में जो दे रखा है, क्या दे रखा है, तो आप कहेंगे एन दे रखा है। एक दूसरे के अपोजिट है, अपोजिट है तो ये क्या है, ये सामने दिखाई नहीं देते, सामने दिखाई नहीं देते बच्चा, फिर से बता रही हूँ, दिखाई नहीं देते हैं।
ठीक है। चलिए अब देखिए क्या रह गया, तो आप कहेंगे P और R एक दूसरे के अपोजिट हो गए, तो आप यहाँ पर P और R जो है एक दूसरे के अपोजिट हो गए। क्लियर। पूछा किसके लिए, N के विपरीत, N के अपोजिट में बताना है, तो क्या है आपके पास में, आप कहेंगे N के अपोजिट में J मिला था, तो कहीं ऑप्शन में है, आप कहेंगे A ऑप्शन राइट हो जाएगा। बताइए क्या आपको समझ में आया, तो आप अवश्य कमेंट करेंगे। चलिए ये रहा अगला क्वेश्चन। नीचे एक ही पासे की दो स्थितियां दे रखी हैं, पूछ रहा है कि 3 वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सा विकल्प आएगा, तो 3 के विपरीत कौन सा अक्षर आने वाला है ये पूछ रहा है वो। ठीक है। अच्छा, अब जब आपको मिलेंगे दो पासे, नंबर 1 और नंबर 2 पासा आपको मिले, आपको सबसे पहले इनमें देखना है कोई उभयनिष्ठ अक्षर है। आपको क्या ढूंढना है, उभयनिष्ठ। ठीक है, उभयनिष्ठ अक्षर या आकृति ढूंढनी है। अक्षर या क्या हो, कोई आकृति दे रखी हो जो समान हो। उभयनिष्ठ का मतलब क्या, जो समान हो। ठीक है, आकृति को देखना है। तो क्या मिला आपको, तो आप यहाँ कहेंगे हमें मिला एक, उभयनिष्ठ एक है। अब आप एक को रख लेंगे, एक को पहले रखेंगे और घड़ी की दिशा में घूमना शुरू कर देंगे, यानी दक्षिणावर्त घूमना चालू करेंगे। तो एक के बाद क्या आएगा, 3, 3 के बाद आ गया 4। ठीक है बच्चा, यहाँ से भी एक को उठाएंगे और घड़ी की दिशा में घूमना शुरू कर देंगे। तो आपने रखा 1, 5, 6। ठीक है, किसके विपरीत पूछा, 3 के विपरीत पूछा था। तो बताइए 3 के विपरीत क्या आया। भाई ये भी ट्रिक है, आपको इनको ध्यान से समझना होगा। ठीक है, तो 3 के विपरीत कौन सा अक्षर मिला, आप कहेंगे 5 मिल गया। ऑप्शन में देखिए बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा बच्चा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये रहा आपका अगला सवाल। नीचे 3 पासे दिए हुए हैं और 7 वाले फलक के विपरीत पूछा है कि क्या आएगा। ठीक है, विपरीत 7 वाले के। अब देखिए आपको वही कॉमन देखना होगा कौन सा है। तो आपने देखा कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पे 15, यहाँ पर भी 15 है। ठीक है, और अगर आप इसकी बात करते हैं तो यहाँ पे 3 और यहाँ पे 3 है। अब 7 किस में है, तो आप कहेंगे 7 तीसरे पासे में, तीसरे नंबर के पासे में है। ठीक है, तो आप तीसरे नंबर के पासे के लिए कौन से को देखेंगे, तो आप कहेंगे हम देखेंगे इसमें 7 वाला बताना है। 7 वाले में यानी दूसरे और तीसरे में कुछ मिल रहा है, तो आप कहेंगे दूसरे और तीसरे में जो उभयनिष्ठ है वो 15 है बच्चा। ठीक है, चलिए तो 15 से घड़ी की दिशा में घूमना शुरू करेंगे। 15 फिर क्या है, दूसरे नंबर का ले रहे हैं हम पासा, दूसरे नंबर का। ठीक है, 15 फिर क्या है 3 और फिर क्या है 20। ठीक है, 15 से आई इस तरह से। अब आ जाएंगे तीसरे की तरफ, 15 से लेंगे घड़ी की दिशा में घूमना शुरू करेंगे। तो तीसरे नंबर का पासा लिया हमने 15। ठीक है, 15 के बाद में क्या है 7 और 7 के बाद में क्या है 8 बचा। ठीक है, अच्छा तो किसके विपरीत पूछा है, सबसे पहले तो यही बात है आपको मिल गया होगा। आप कहेंगे 7 के विपरीत पूछा था, तो 7 के विपरीत में आपको मिला 3। ऑप्शन में कहीं है, आप कहेंगे हाँ डी ऑप्शन राइट हो जाता है बच्चा। ठीक है, अब इस पासे की तो जरूरत ही नहीं पड़ी, तो आपको देखना क्या, रखना चाहें तो आप इसको रख सकते हैं इसी तरह से। तो आप यहाँ पे अब उभयनिष्ठ क्या है, तो आप कहेंगे यहाँ पे उभयनिष्ठ में 8 है, ऊपर 3 था, तो आप जो जो मिल रहे थे उनको रख लेते और कर देते, लेकिन जो पूछा गया है उससे आपको सॉल्व करना होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नीचे एक ही पासे की दो स्थितियां दी गई हैं। अब यहाँ पे क्या है 8 के विपरीत पूछा गया है बच्चा। ठीक है, 8 के विपरीत पूछा है, तो उभयनिष्ठ देखिए दोनों में क्या है, तो आप कहेंगे 5 उभयनिष्ठ है दोनों में। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, 5 से घड़ी की दिशा में घूमना शुरू कर देंगे। 5 से घड़ी की दिशा में घूमना शुरू करेंगे। नंबर 1 पासा, नंबर 2 पासा। नंबर 1 पासा ये रहा, रख दीजिए 5, 7, 6। ठीक है, नंबर 2 पासे को रख दीजिए, क्या है 5, 8 और 9। ठीक है, क्या पूछा है 8 के विपरीत पूछा है। देखिए 8 के विपरीत कौन सा आएगा, आप कहेंगे 7 आ गया 8 के विपरीत में। ऑप्शन में देखिए कौन सा मिलता है, आप कहेंगे सी ऑप्शन राइट हो जाता है। ठीक है बच्चा, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। चलिए ये रहा, 3 स्थितियां दी गई हैं, ए वाले फलक के विपरीत में पूछा है कौन सा आने वाला है। ठीक है बच्चा, अब देखिए ए वाले के लिए पूछा है। अब आप क्या करने वाले हैं यहाँ पे, तो एक इसमें है और एक इसमें है। ठीक है, यानी कि पहले में भी है और तीसरे में भी है। ठीक है, पूछा गया जो है। अब क्या रहेगा, अब इसमें देखिए तो और भी उभयनिष्ठ रहेंगे, तो आप उनको देखते रहेंगे। अब देखो पहले आपने रख दिया, ये एक रख दिया, घड़ी की दिशा में घुमाएंगे, पहला वाला है,
3 रख दिया और 2 रख दिया, ठीक है। फिर क्या है, फिर से आए और देखा आपने क्या कि क्या रखेंगे, 1 रख दिया, 4 रख दिया और 5 रख दिया, ठीक है बच्चा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, तो आप आ जाएंगे यहाँ पर दूसरे पासे की तरफ। तो दूसरे पासे पे जब आप आएंगे तो दूसरे पासे पे आपने किया क्या, जो उभयनिष्ठ है उसको रखना। तो यहाँ पे देखिए 2 है, तो 2 कहाँ पर है, यहाँ, तो 2 के नीचे आप 2 रख दीजिए, 2 रख दिया, ठीक है। अब ये आपको ऐसे क्रम से चलना रहेगा। क्या रख देंगे, आप कहेंगे 3 रख दिया, फिर क्या है 6 रख दिया। तो जहां मिल रहे थे तो आपको उनके नीचे रखने थे, आपको मिला 6। एक के विपरीत में पूछा है क्या आएगा, तो एक के विपरीत में क्या है, आप कहेंगे एक के विपरीत में 6 आ गया। क्या आ गया, आप कहेंगे 6 आ गया। ऑप्शन में कहीं है, आप कहेंगे हाँ जी बी ऑप्शन राइट हो गया, ठीक है बच्चा। दूसरी तरह से आप इसको ऐसे कर सकते थे, जैसे आपने पहले और दूसरे को देख लें, ठीक है भाई। एक एक तो इसमें उभयनिष्ठ था तो कोई दिक्कत नहीं है। आप पहले और दूसरे को ले अगर, तो आपने रखा क्या, इसमें क्या उभयनिष्ठ है, तो आप कहेंगे 3 और 2 इसमें सेम थे। क्या है, 3 और 2 इसमें सेम थे, और एक के विपरीत में यहाँ पे 6 दे रखा था। तो आप सीधे सीधे भी कह सकते थे कि एक का विपरीत क्या है, 6 है बच्चा, ठीक है। इस तरह से आप कर सकते थे। समझ गए ना क्या कहना चाह रही हूँ, बिल्कुल। चलिए तो कोई दिक्कत नहीं, आप समझ गए हैं। क्या समझ गए हैं कि 2 के विपरीत यहाँ पे 2 दे रखा था, यानी कि 2 उभयनिष्ठ है, 3 उभयनिष्ठ है। अब बचा क्या, तो आप कहेंगे एक के विपरीत 6 ही बचा है। आपका आंसर यहाँ भी सॉल्व हो गया था, ठीक है। जैसी आपकी मर्जी, आप दोनों तरह से इस ट्रिक को लगा सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा अगला क्वेश्चन। नीचे एक पासे की 3 स्थितियां दी गई हैं। एफ वाले फलक के विपरीत फलक पर निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प होगा, ये बताना है बच्चा, ठीक है। अब देखिए क्या करना है, तो किस तरह से सॉल्व करना है, वही जो उभयनिष्ठ है। अब एफ एफ तो उभयनिष्ठ हो गए बच्चा, ठीक है। एफ के विपरीत में पूछा है तो दूसरा ट्रिक आप कैसे लगा सकते हैं, मतलब कोई भी सवाल हो आप उसको किस तरह से लॉजिक में ले सकते हैं, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पर P है और यहाँ पर भी P है बच्चा, ठीक है। तो आप कहेंगे दूसरा और तीसरा ये रहा, और F के विपरीत में लेना है तो हम यहाँ से उठाते हैं पहले। तो आप रखेंगे दूसरा, क्या है P F और I, ठीक है। फिर आ जाते हैं तीसरे पासे की तरफ, क्या है आपका, तो आप कहेंगे P, ठीक है, घड़ी की दिशा में चलना है। P के बाद में क्या रखेंगे, तो P के बाद में M रखेंगे, P के बाद में M हो गया और M के बाद में N हो गया बच्चा, ठीक है। आप कहेंगे बिल्कुल जी। आगे चले, आगे आप चलेंगे तो देखिए क्या पूछा, F के विपरीत में पूछा है। तो देखिए F के विपरीत में क्या आ गया, तो आप कहेंगे F के विपरीत में M आ गया। क्या आ गया, M आ गया। ऑप्शन में कहीं है, आप कहेंगे बिल्कुल ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा बच्चा, ठीक है। दूसरा दूसरा तरीका अगर आप रखना चाहते हैं तो एफ एफ इसका उभयनिष्ठ दे रखा है, तो आप किससे स्टार्ट करेंगे, आप कहेंगे आई कहाँ पर है, जैसे मैंने अभी दूसरी ट्रिक बताई थी। तो आप ना इसको भी चलिए थोड़ा ध्यान में रखते रहिए कि जैसे मैंने कहा अब ये नंबर 1 का है, ठीक है। अब इसमें उभयनिष्ठ दे रखे थे, तो अब आपने देखा यहाँ पे आई दे रखा है और पहले में भी आई दे रखा है, तो आप पहले पे आ जाइए। तो इसको इसके नीचे रखेंगे, इसको इसके नीचे ही रख देंगे, ठीक है। अब जहां है उसको वहीं रखना है। अब आ जाइए, क्या कहोगे, आई यहाँ पे आ गया, आई के बाद में क्या है, क्योंकि आपको तो ऐसे घड़ी की दिशा में चलना है ना, तो आप कहेंगे एफ यहाँ पर आ जाएगा और एच यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, जो रखने जिसके नीचे। तो आप इस तरह भी इसको कर सकते हो। तो एक सवाल है लेकिन उसके 2 जवाब हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। ये रहा अगला सवाल। निम्नलिखित विकल्पों में से उस पासे का चयन कीजिए जो दी गई सीट को मोड़ने पर नहीं बनाया जा सकता। तो जो नहीं बनाया जा सकता है उस पर ध्यान देना बच्चा। कई बार क्वेश्चन क्या होता है पेपर में, हम नहीं को पढ़ते ही नहीं है, ठीक है। चलिए तो इसमें आते हैं। मैंने आपसे कहा 1 2 3 करना है पासा बनाने के लिए, तो 1 2 3 हो गया, ठीक है। तो आप समझ गए कि x के विपरीत में या c के विपरीत में x है, दोनों एक दूसरे के विपरीत में है, ठीक है। फिर आगे देखिए d के विपरीत में, तो आप कहेंगे d के विपरीत में g हो गया। तो d के विपरीत या g के विपरीत में क्या है, d है, ठीक है। अब क्या रह गया, आप कहेंगे a और f रह गया इधर, 1 2 3 ऐसे करके। तो आपने कहा कौन सा, ए वाला, ए के विपरीत में क्या हो गया है, एफ हो गया बच्चा, ठीक है, क्लियर। आप कहेंगे जी। अच्छा किसके लिए पूछा है, अब ये तो एक दूसरे के विपरीत हैं, ठीक है।
अब ये एक दूसरे के विपरीत हैं, इसका मतलब ये आमने सामने नहीं दिखेंगे, पासे में दिखेंगे नहीं, पासे में नहीं दिखेंगे, दिखेंगे। ठीक है बच्चा, क्यों नहीं दिखेंगे? क्योंकि विपरीत सतह पर है। कहां पर है? विपरीत सतह पर है। अगर सी दिखेगा तो एक्स नहीं दिखेगा, डी दिखेगा, जी नहीं दिखेगा, जी दिखेगा तो डी नहीं दिखेगा। ठीक है बच्चा, चलिए तो आ जाते हैं। अब देखिए, सी का विपरीत एक्स है, इसमें दिख रहा है? आप कहेंगे नहीं दिख रहा है। एफ के विपरीत में ए है, क्या इसमें और दूसरा दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। डी है, जी दिख रहा है? आप कहेंगे नहीं। तो ये तो बनाया जा सकता है, आप कहेंगे ये बनाया जा सकता है। ठीक है, ये पासा बन जाएगा। ए के विपरीत में एक्स है, जी है, नहीं है। अब आ जाइए आगे, क्योंकि एक्स के विपरीत सी है। ए के विपरीत एफ है, जी के विपरीत डी है। इसका मतलब जो विपरीत है वो नहीं दिख रहे, तो ये भी बन सकता है, ये भी पासा बन सकता है, लेकिन हमें ढूंढना नहीं बन सकता है। ठीक है, एफ के विपरीत में क्या है? तो आप कहेंगे एफ के विपरीत ए है। एफ के विपरीत में क्या है? यहाँ पे ए है। तो ये इससे पासा नहीं बनेगा, पासा नहीं बनेगा। ठीक है, पासा नहीं बन सकता है इससे, आमने सामने अगर देख रहे हैं तो ये आमने सामने अगर दिख गए तो ये नहीं बनेगा। ठीक है, एस डी ए सभी अलग हो गए। एक्स का सी है, बी के लिए जी है, ए के लिए एफ है, तो ये भी बन सकता है। तो ये बन सकता है, यानी तीन पासे बनाए जा सकते हैं। कौन सा जो नहीं बनेगा? सी है। इसका मतलब आंसर क्या है आपका? आप कहेंगे सी आंसर हो गया हमारा। ठीक है, जो नहीं बनाया जा सकता वो चुना था। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नीचे एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियां दी गई हैं, एम वाले फलक के विपरीत फलक पे कौन सा अक्षर आएगा ये बताना है बच्चा। ठीक है, अब आप देखेंगे कि जो उभयनिष्ठ है तो इसमें पी और दूसरे पासे में भी पी दे रखा है, यानी 1 नंबर पासा और 2 नंबर पासा। कैसे करेंगे? तो बड़ी नॉर्मल सी बात है, सरल सा पॉइंट है, इसके लिए मैंने आपको बताया। सीधे सीधे आप इस पे रख देंगे, नंबर 1 पासे को रखेंगे और घड़ी की दिशा में घुमाएंगे। तो पी से स्टार्ट करेंगे और इस तरह से आना है, तो पी क्यू और आर हो गया। ठीक है बच्चा, दूसरे पासे को उठाएंगे और दूसरे पासे पे भी पी से उठाएंगे और ऐसे घूमना है, यानी दक्षिणावर्त कहें या घड़ी की दिशा में घूमना कहें। तो पी हो गया, एम हो गया और टी हो गया। किसके विपरीत पूछा है? एम के विपरीत पूछा है। क्या आ गया एम के विपरीत? तो आप कहेंगे क्यू आ गया। ऑप्शन में कहीं क्यू है? आप कहेंगे जी क्यू तो है बी ऑप्शन पे, तो बी हो गया राइट। ठीक बच्चा, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये रहा, नीचे एक पासे की दो स्थितियां दी गई हैं, एक वाले फलक के विपरीत फलक पर पूछा है कि कौन सा विकल्प आएगा। तो देखिए, अब उभयनिष्ठ है कुछ, आप कहेंगे इसमें 2 दे रखा है, दूसरे में भी 2 दे रखा है, नंबर 1 और नंबर 2। नंबर 1 वाले को रखेंगे और 2 से घड़ी की दिशा में घूमेंगे, तो 2 4 1। ठीक है, दूसरे नंबर को रखेंगे, घड़ी की दिशा में घूमेंगे, 2 3 5। एक के विपरीत पूछा है, एक के विपरीत क्या आ गया? तो आप कहेंगे एक के विपरीत 5 आ गया ऑप्शन में। ऑप्शन नहीं बने हैं, कोई नहीं, तो आप बता देंगे आंसर क्या रहेगा आपका? ए के विपरीत, ए के विपरीत फलक पर क्या आएगा? 5 आएगा। ठीक है बच्चा, ये आपका आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। नीचे एक ही पासे की 3 स्थितियां दी गई हैं, डी वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सा विकल्प आएगा ये आपको बताना है। तो वही आपको ढूंढने होंगे पासे के तरीके। क्या है? कॉमन ढूंढिए। तीनों में जब कॉमन है तो सरलता हो जाती है बच्चा। ठीक है, तीनों में जब कॉमन है जब सरलता हो जाती है। अगर 2 में कॉमन है, 1 में नहीं है, तो जो इसमें कॉमन है उसको पकड़ के सोल्व करेंगे आप। ठीक है, तो पहला, दूसरा पासा और तीसरा, तो नंबर 1 पे रख देंगे, ए से चलेंगे घड़ी की दिशा में, ए डी बी। ठीक है बच्चा, दूसरे पासे पे आ जाएंगे, ए एफ बी। तीसरे पासे पे आ जाएंगे, ए डी ई। ठीक है, किसके विपरीत पूछा है? तो आपने हमें बताया मैम, किसके विपरीत पूछा था? डी के विपरीत पूछा था। तो डी के विपरीत क्या है? तो आप कहेंगे एफ आ गया। डी के विपरीत कौन सा अक्षर आ गया? एफ आ गया। ऑप्शन में देखिए कौन सा है, बी ऑप्शन राइट हो जाता है। ठीक है बच्चा, अगर तीनों में अक्षर उभयनिष्ठ हैं, तीनों में उभयनिष्ठ हैं, उभयनिष्ठ अक्षर मिल जाता है तो ये वाली ट्रिक, ठीक है, फॉलो हो जाती है। नहीं मिलता है तो आप जो नहीं मिलता है उसको एक, अगर नहीं मिलता तो आप उसको रखेंगे जहां से जो अक्षर मिल जाता है वही उसके पास रख देते हैं। ठीक है, चलिए नीचे एक ही पासे की दो स्थितियां दी गई हैं, इनमें देखिए आप कोई कॉमन है,
आप कहेंगे इनमें कॉमन हो जाता है आपका क्या क्या होता है, जेड हो गया, जेड, एक्स हो गया। अब के का विपरीत पूछा, के के विपरीत फलक पे पूछा तो ए की तो बचा, के विपरीत क्या, एम बचा। तो आप सीधे सीधे इसका आंसर दे देंगे, क्या हो गया इसका आंसर, एम हो गया। के विपरीत क्या आएगा, एम आ जाएगा। ऑप्शन में कहा है, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा बच्चा, इसमें तो कुछ करना ही नहीं था। चलिए तो बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अब देखिए, अब ये क्या है कि इससे घन से पासा बनाना है, क्या बनाना है, पासा बनाना है बच्चा, ठीक है। तो मैंने आपको बताया आप किस तरह से इसको मोड़ सकते हैं। तो देखिए सरल विधि, जहां मुड़ता है, पहले 1 2 3 हो गया, आप कहेंगे जी हो गया, ठीक है। 1 2 3 हो गया, आप कहेंगे जी हो गया। जो रह गया उसको पकड़िए, 2 से आ जाते हैं 3 की तरफ, ये रख दिया, ठीक है। चलिए, अब जिस जो एक दूसरे के अपोजिट है उनको रखिए, तो विपरीत फलक पे होगी, ये आपको बताना है। किसके लिए, 9 अक्षर के लिए। आ जाइए, क्या करेंगे, 7 के विपरीत कौन सा अक्षर है, तो 9, और 9 के विपरीत 7 हो जाता है। अगला क्या है कि 5 के विपरीत कौन सा है, 8 है, और 8 के विपरीत 5 है बच्चा, ठीक है। और 2 के विपरीत 3 है, और 3 के विपरीत 2, एक दूसरे के विपरीत हैं, ठीक है बच्चा। क्या पूछा है, 9 के विपरीत पूछा है, तो 9 के विपरीत कौन सा हो गया है, तो आप समझ ही गए हैं, 9 के विपरीत 7 हो गया है। ऑप्शन में देखिए सी ऑप्शन राइट हो जाता है बच्चा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्या है कि नीचे एक पासे की दो स्थितियां दी गई हैं और के वाले फलक के विपरीत फलक पर क्या आएगा ये पूछा गया है, ठीक है। अब क्या है, जो उभयनिष्ठ है उसको देखेंगे, क्या दे रखा है, वी दे रखा है बच्चा। उभयनिष्ठ क्या दे रखा है, वी। नंबर 1 पासा और नंबर 2 पासा रख दीजिए। नंबर 1 पे क्या है, घड़ी की दिशा में घुमाएंगे, ठीक है, भूलना नहीं है, ठीक है बच्चा। चलिए, अब देखिए क्या है, तो आपने रखा वी, वी के बाद में क्या है क्यू, क्यू के बाद में क्या है पी। दूसरा पासा क्या है, वी, वी के बाद में के, और के बाद में क्या है आर। किसके विपरीत पूछा है बच्चा, के विपरीत पूछा है। क्या आ गया, के विपरीत क्यू आ गया बच्चा, क्या आ गया, क्यू आ गया। तो आप कहेंगे कौन सा ऑप्शन राइट हो गया, बी ऑप्शन राइट हो गया, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। नीचे एक पासे की दो स्थितियां दी गई हैं, 3 वाले फलक के विपरीत में पूछा है क्या आएगा, ठीक है। ऑप्शन में कॉमन है उसको पकड़ेंगे, तो देखिए 4 भी कॉमन है और 5 भी कॉमन है, और क्या पूछा, 3 के विपरीत क्या रह गया, 6 रह गया। बताइए कोई कठिनाई है, 3 के विपरीत क्या है 6, और 6 के विपरीत क्या है 3 है, तो एक दूसरे का ये हो गया, 3 के विपरीत 6, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्या है, नीचे एक पासे की दो अलग अलग स्थितियां दी गई हैं, अक्षर एस वाले फलक के विपरीत फलक पर क्या होगा ये पूछा गया है, ठीक है बच्चा। अब क्या है देखिए, क्या है एम, एम है, क्या है एम है, पहला और दूसरा दोनों पासे रख दीजिए। नंबर 1 पासे को एम ओ पी, घड़ी की दिशा में या दक्षिणावर्त, घड़ी की दिशा कहिए या दक्षिणावर्त कहिए, ठीक है बच्चा, जैसी इच्छा। क्या है फिर दूसरा पासा एम एस टी, एस के विपरीत फलक पर क्या आएगा, तो एस के विपरीत फलक पर क्या आएगा ये बताना है बच्चा। क्या मिला आपको, तो आप कहेंगे कि एस के विपरीत में ओ है। ऑप्शन में देखिए ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है बच्चा जी। आगे बढ़ते हैं। दिए गए पासे को मोड़ने पर कौन सा अक्षर सी वाले फलक के विपरीत फलक पर होगा। अब ये आप कहेंगे कि इसका क्या होगा, तो देखिए इसका जवाब तो आपको देना है, इसका जवाब आपको देना है बच्चा, ठीक है। कमेंट करेंगे, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा, और नेक्स्ट वीडियो लेके फिर उपस्थित होंगे। वीडियो अच्छी लगती है तो उसको लाइक करिए, शेयर करिए, ठीक है, जिससे और बच्चे भी इसका फायदा उठा सकें। चलिए तो इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो लेके फिर उपस्थित होते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार।